बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर जो है वो बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई है। सदर ने आज इजलास बुलाया था और कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो भी आज के इजलास में शरीक हूँ और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने से मुताल्लिक जो है वो वहाँ पर आएँ। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कानूनी माहिरीन और कमीशन के अरकान से मशावरत के बाद उस इजलास में शिरकत से कतई इनकार कर दिया और कहा कि चूँकि ये दोनों मामले इस वक्त अदालतों में हैं, गवर्नर्स का काम है तारीख देना, सदर का काम नहीं है सूबाई असम्बलियों की वो तारीख दें, तो लिहाजा आज के इजलास में वो शिरकत नहीं कर सकते। वाज़े दो टोक मौक़िफ़ और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानब से एक जवाबी ख़त जो है वो ऐवान सदर को भिजवा दिया गया, जो उनको मौसूल हो गया, जिसके बाद वो इजलास जो आज होना था वो नहीं हो सका और सदर ममलकत जो है वो राह तकते रह गए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल भी एक डिसीजन लिया था और उन्होंने सदर ममलकत की तरफ से जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी उसके ऊपर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ये कहा था कि ऐवान सदर को ये सदर ममलकत को ये ज़ेब नहीं देता कि वो एक अहम रियासती ओहदे पर फायज़ रहते हुए एक आइनी इदारे और उसके सरबराह के ख़िलाफ़ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें। जो खतूत थे उनके खतूत का जवाब भी दिया गया है, लेकिन अब वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ऐवान सदर के सामने आकर कर खड़ी हो गई है और सदर ममलकत को आर्टिकल 6 की भी धमकी दी गई है। और जो एक बयान आया है वो मैं आपको सामने लाजमी रखूँगा, वज़ीर दाखिला का बयान है और साथ ही साथ जो है वो मरियम औरंगज़ेब का बयान है, जो ज़ाहिर है हुकूमत की तर्जुमान है, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है। राना सनाउल्लाह ने तो ये कहा कि ब्लैक मेलिंग का अड्डा ना बनाए ऐवान सदर को और अपने जो आइनी हद है उसमें रहें। अगर आइनी हद से बाहर निकलेंगे तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। मरियम औरंगज़ेब ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ऐवान सदर इस वक्त ऐवान साजिश बन चुका है और इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है इमरान खान की, इसको टाइगर फोर्स नहीं बनने दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर गैर आइनी तौर पर इलेक्शन की तारीख लेने की जो कोशिश हो रही है वो कतई तौर पर कामयाब नहीं होगी। और अगर सदर आरिफ अलवी ने आइन शिकनी की तो आर्टिकल 6 का सामना करना होगा। आइन को ठोकर मारी तो अलवी सदर नहीं रहेंगे, अलवी सदर बने, इमरान खान की कठपुतली ना बने। सदर आरिफ अलवी की जो वफादारी वो आइन से होनी चाहिए, इमरान खान से नहीं होनी चाहिए। आरिफ अलवी पहले ही कौमी असम्बली तहलील करके आइन शिकरी कर चुके हैं और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि सदर का ओहदा अलामती ओहदा होता है। राना सनाउल्लाह की जानब से भी इसी किस्म के जो जज्बात हैं और उनका इजहार किया गया है। तो अब जो कि एक बड़ा फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ले लिया कि आज जो इजलास सदर ममलकत ने बुलाया था उस इजलास में शिरकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया है। अपने कानूनी माहिरीन बुलाए थे, इलेक्शन कमीशन के अरकान भी बुलाए थे और एक वाज़ेह और दो टोक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया और बिल्कुल ये दुरुस्त मौक़िफ़ था कि चूँकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन की तारीख देना है वो काम है गवर्नर्स का। तो उस वजह से वो गवर्नर्स का काम है कि क्योंकि वो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, वो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी नहीं की और जब असम्बली तहलील हो जाए तो वो आर्टिकल 105 का हवाला देते हैं, तो फिर गवर्नर्स ही तारीख देते हैं और गवर्नर्स को तारीख देने के लिए ख़त लिखे गए इलेक्शन कमीशन की जानब से। गवर्नर पंजाब तो अदालत में चले गए, जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया वो मज़ीद तशरीह के लिए वहाँ पर चले गए। जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हालात इस किस्म के नहीं हैं कि अभी वहाँ पर इलेक्शन कराया जाए। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि सूबाई असम्बलियाँ यानी कि दोनों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली की जब मुद्दत पूरी हो जाए, तीनों के जो इंतखाबात हैं वो बैक वक्त हो, यानी कि पूरे पाकिस्तान में सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही वक्त में हों, बार बार इलेक्शन ना करवाना पड़े। लेकिन अब ये जो सदर का एक सदर जो ब्लैक मेलिंग कर रहे थे, जो सदर की तरफ से इतराज़ात उठाए जा रहे थे, उन इतराज़ात का खुल कर अब जो है वो जवाब हुकूमत ने भी दिया है, इलेक्शन कमीशन ने भी दिया है और सदर ममलकत पर यह बात वाज़ेह कर दी है कि जिस किस्म के वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर आइनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, इन गैर आइनी इख्तियारात के इस्तेमाल की वजह से उन्होंने कहा कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। ये सदर के मनसब का तकाजा नहीं है कि वो एक सियासी जमात के कहने के ऊपर इस तरह की खतो किताबत एक आइनी इदारे के साथ करें और उनको मजबूर करें उस इकदाम के ऊपर जिसका एक आइन में कोई जिक्र नहीं है। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की जानब उमर हमीद की जानब से जो सदर को जवाबी ख़त भिजवाया गया, उनके सेक्रेटरी के ज़रिए उसमें एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चूँकि ये मामला सब जुडिस है, अदालतों में ये मामला चल रहा है, तो लिहाजा इसके ऊपर फ़ैसला करना जो है वो इस हवाले से इजलास मुनक्कद करना, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें अपनी शिरकत ज़रूरी नहीं समझते। जबकि सदर आरिफ अलवी ने जो खतूत भेजे थे इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर भी शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। तो ये सूरत हाल ऐसी बन चुकी है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर अपने सामने आ चुके हैं, जबकि हुकूमत इस सारे मामले के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो खड़ी हो गई है। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी आने वाले दिनों में वो उसको आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।